सम्मानित साथियों, आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, पिछले काफ़ी समय से जो संगठन का व्हाट्सएप नंबर है 9873745252 लगातार आप लोगों के मैसेज उस पर मिलते हैं। और पिछले काफ़ी दिनों से कुछ भाई बहन लगातार मैसेज कर रहे थे कि पूज्य गुरुजी की रिहाई को लेकर आगामी दिनों में जन अधिकार मोर्चा क्या करने जा रहा है या संत समाज की आगामी दिनों में क्या रणनीति है। और कुछ लोग नेगेटिव भी कमेंट्स हैं कि भाई जन अधिकार मोर्चा कुछ नहीं करेगा या संत समाज अब कुछ नहीं करने वाला, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जन अधिकार मोर्चा का जो संकल्प था, संत समाज का जो संकल्प था, पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक पूज्य संत राम रहीम जी की ससम्मान रिहाई नहीं होती, सरकार सभी केस ख़त्म कर वापस नहीं लेती। हमें पूज्य संत राम रहीम जी की या पूज्य गुरु जी की रिहाई नहीं चाहिए, सभी केस ख़त्म भी चाहिए। तो पूज्य गुरु जी पर जो आरोप लगे हैं, जो केस लगे हैं, जब तक सरकार सभी केस ख़त्म नहीं करती और पूज्य गुरु जी की ससम्मान रिहाई नहीं होती, जन अधिकार मोर्चा का या संत समाज का यह आंदोलन जारी रहेगा। लगातार हम लोगों की रणनीति आगे जारी है। अभी तक जो आंदोलन हुए वह हरिद्वार में चाहे राष्ट्रीय अधिवेशन हो, दिल्ली में जंतर मंतर पर रैलियाँ हों या दिल्ली में संत सम्मेलन रहा हो, आगामी जो भी कार्यक्रम हुए वो सब बाहर हुए। परंतु आगामी दिनों में आप देखेंगे कि जो भी आंदोलन होंगे वो हरियाणा की सड़कों पर होंगे। बहुत जल्द पूज्य गुरुजी की रिहाई को लेकर संत समाज सड़कों पर उतरेगा। हमारे एक कहावत है कि लोहा गर्म हो जब भी चोट मारनी चाहिए। तो पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं संत समाज या जन अधिकार मोर्चा कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने जो संकल्प था उससे हम पीछे हट रहे हैं। हमारा संकल्प जारी है, परंतु वक्त आने वाला है और बहुत जल्द हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि पूज्य गुरु जी पर सभी केस जो लगे हुए हैं वो ख़त्म करे और सरकार उनको रिहा करे। जो आज आपके सामने एक मन में पीड़ा थी, एक दुख था, वो मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता था और उस पर आप सबका भी मार्गदर्शन चाहता हूँ कि आप सब भी अपना उस पर सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। पिछले 7 साल से हम लोग देख रहे हैं पूज्य गुरु जी को 2 महीने बाद 7 साल हो जाएंगे जेल में गए हुए। मैं उसको सुनाया धाम नहीं कहूँगा, जेल ही कहूँगा, क्योंकि वो जेल है और जेल है। पूज्य गुरु जी हमारे जेल में हैं। तो पूज्य गुरु जी 7 साल से जेल में हैं। हमारे देश के अंदर कभी भी कहीं चुनाव हुए, किसी भी राज्य में चुनाव हुए, हमेशा पूज्य गुरु जी को पैरोल दे दी जाती है। आप लोग भी रोटी खाते हैं, लंगर खाते हैं ना, और पूज्य गुरु जी की कृपा भी है। तो इतनी बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं तभी पूज्य गुरु जी को पैरोल दे दी जाती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? दूसरा, जब पूज्य गुरु जी को पैरोल मिलती है तो सभी जगह जश्न का माहौल होता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, भंडारे लंगर चलाए जाते हैं। जिसका माल बिक रहा है उसका करोड़ों का व्यापार हो रहा है, माल बिक रहा है और संगत खुशी नाचना गाना मना रही है। परंतु उस जश्न, उस खुशी के अंदर हम लोग एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि पूज्य गुरु जी को आजीवन कारावास है। पूज्य गुरु जी कभी बाहर नहीं आने वाले। आज हरियाणा सरकार ने जो आरोप लगाए, हरियाणा में जो केस दर्ज हुए, उधर पंजाब सरकार तुरंत केस लेकर तैयार बैठी हुई है। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा बेअब्दी वाला केस। तो आज हरियाणा और पंजाब के बीच में पूज्य गुरु जी को फंसाया जा रहा है एक राजनीतिक साजिश के तहत। तो जो भूमिका बनाई जा रही है पूज्य गुरु जी को, हमें नहीं लगता कि अगर इसी प्रकार हम लोग शांत बैठे रहे तो पूज्य गुरु जी के बाहर आने वाले हैं। परंतु जब पूज्य गुरु जी पैरोल बातें, जो जश्न है, हम लोग भूल चुके हैं उस बात को कि पूज्य गुरु जी को आजीवन कारावास है और पूज्य गुरु जी हमेशा जेल में रहने वाले हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जब पूज्य गुरु जी वापस जाते हैं तो सभी लोग अपने परिवार में, अपनी दिनचर्या में, अपने बच्चे जो भी हैं उसमें हम लोग मस्त हो जाते हैं। हम लोग जरा सी भी चिंता नहीं करते पूज्य गुरु जी गए कहाँ हैं। ठीक है, पैरोल पर थे, हमारे बीच में थे, हम ऑनलाइन सत्संग सुन रहे थे, परंतु अब जो पूज्य गुरु जी गए हैं पैरोल करने, वो कहाँ गए हैं, जरा सी हमारे मन में कोई पीड़ा नहीं है। कहते तो हैं हम लोग, पिताजी कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं पिताजी है, हमारा सदगुरु है, हमारा गुरु है, लेकिन शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपका जन्म देने वाला बाप आपका पिताजी हुआ ना, अगर आपको जन्म देने वाला बाप, आपका पिताजी, आपका बाप अगर जेल में होता
तो आपके घर का माहौल कैसा होता? क्या आप कोई नौकरी, कोई व्यापार, कोई शादी ब्याह, घर में कोई फंक्शन कर पाते? मातम छा जाता आपके घर के अंदर। घर के अंदर अगर आपका बाप या सोच लीजिए कोई बड़ा बेटा है, घर का मुखिया है, अगर वो जेल चला जाए, घर के अंदर मातम छा जाएगा। और यहाँ हम कहते हैं पिताजी, और हमारे मन में कोई दुख नहीं है। कितने दुख की बात है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम लोग कुछ भी एफर्ट्स नहीं कर रहे, कोई प्रयास नहीं कर रहे। हम लोग आज 7 साल होने जा रहे हैं, अभी तक हमारा केस हाई कोर्ट में नहीं पहुंचा है कि पूज्य गुरु जी को पैरोल जमानत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग कोई मांग नहीं कर रहे हैं सरकार से कि पूज्य गुरु जी पर झूठे आरोप हैं, पूज्य गुरु जी को सहसम्मान रिहा किया जाए। और जो लोग कर रहे हैं, जो संत समाज कर रहा है, उन पर भी उंगली उठाई जाती है। उनके आंदोलन को भी कोई कार्यक्रम किया जाता है, उसको फ्लॉप करने की योजना बनाई जाती है। यानी कि खुद भी कुछ नहीं कर रहे और करने भी नहीं दे रहे। अब यहाँ बात आती है हुक्म की। काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत जब होती है कि नहीं हुक्म नहीं है, एक बात विशेष रूप से आती है कि नहीं हमें हुक्म नहीं है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके बाप के गाल पर कोई थप्पड़ मार दे आकर के बाहर का व्यक्ति, आपके बाप के गाल पर कोई आकर थप्पड़ मार दे, तो क्या आप अपनी माँ के हुक्म का इंतज़ार करेंगे? या कोई आपकी माँ को अपशब्द बोल दे, गाली गलौज कर दे, तो क्या आप अपने बाप का हुक्म करेंगे कि हमारा बाप हुक्म देगा हम तब इसको जवाब देंगे? तो ये नपुंसक और हिजड़ों की पहचान है, जो हम लोग करोड़ों कहते हैं ना, करोड़ों हैं हम लोग। करोड़ों मुझे नजर नहीं आते, कहते हम करोड़ों हैं। आप लोग चूड़ियाँ पहन के अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी यही नामर्दानगी हमें लगता नहीं है कि हमारे सद्गुरु, हमारे गुरु को कभी बाहर आने देगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पिछले 7 साल से पूज्य गुरु जी जेल में हैं। क्या हम लोग इसी प्रकार पैरोल और जमानत का ही जश्न मनाते रहेंगे? क्या पूज्य गुरु जी कभी बाहर नहीं आने चाहिए? कब तक पूज्य गुरु जी अंदर रहेंगे? हो सकता है कि आप जिनके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं उनकी कोई मजबूरियां रही हों, वो आपको नहीं हुक्म दे सकते कि पूज्य गुरु जी की रिहाई की मांग उठाइए। परंतु आपके अंदर तो विवेक है ना, आपके अंदर तो दिमाग है, रोटी आप खाते हैं ना, कि आज अगर हमारा बाप जेल में है तो हम सरकार से मांग करें, नहीं हमारे गुरु को रिहाई किया जाए, हमारा सदगुरु निर्दोष है, उनको राजनीतिक साजिश कर फंसाया गया है। हम क्यों नहीं मांग करते? क्यों? क्योंकि हम नामर्द हो चुके हैं, चूड़ियाँ पहन के अपने घरों में बैठे हैं हम लोग। परंतु इसका हर्जाना हमारा गुरु, हमारा सदगुरु भुगत रहा है, जो पिछले 7 साल से बैठा हुआ है। और आने वाला जो समय दिख रहा है वो भी हमें ऐसा लग रहा है कि शायद पूज्य गुरु जी के बाहर नहीं आने वाले। कई बार बात होती है कुछ लोगों से, कहते हैं नहीं सदगुरु तो अपना आप गया है, अपना आप आएगा। मैंने आपसे कब कहा कि सदगुरु अपना आप गया अपना आप नहीं आएगा? सदगुरु अपना आप गया है अपना आप आएगा, सच है। परंतु क्या आज जो हम करोड़ों भक्त हैं, हम करोड़ों शिष्य हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम अपने गुरु के लिए कुछ करें? महाभारत का युद्ध तो श्री कृष्ण अकेले लड़ सकते थे, लेकिन इतनी लाखों की सेना, बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा उस युद्ध के अंदर थे, क्या जरूरत थी उनको इकट्ठा करने की? श्री कृष्ण भगवान एक बार ही सुदर्शन चक्र चलाते और पूरा युद्ध एक तरफा था। परंतु नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से एक विनती है, आज मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि आप लोग जिस प्रकार आज अपने घरों में बैठे हैं और भूल चुके हैं अपने सदगुरु को, अपने गुरु को, कि हमारे गुरु को आजीवन कारावास है और सरकार की पूरी योजना है कि कभी भी गुरु जी बाहर ना आ पाएँ, केवल उनको इस्तेमाल किया जाए। जब भी कहीं चुनाव हो हम उनको पैरोल दे दें और उसका जश्न हम लोग मनाएं। तो आप लोग उस जश्न से बाहर निकलें और प्रयास करें अपने गुरु के लिए, सरकार से मांग करें कि हमारा सदगुरु, हमारा गुरु निर्दोष है, उनको रिहा किया जाए। इसके लिए हमें किसी के हुक्म की ज़रूरत नहीं है। हम अपने गुरु के लिए गर्दन कटा सकते हैं, हुक्म का इंतजार करेंगे क्या? हमारे गुरु पर कोई परेशानी, कोई विपत्ति है कि जब वो हुक्म देगा तब गर्दन कटाएंगे? नहीं, हम नहीं कटाएंगे। हमें नहीं दिख रहा क्या हमारा गुरु किस हाल में है? तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ मैं आपसे कि अपने गुरु के लिए आप लोग आगे आएँ और प्रयास करें, सरकार से मांग करें कि पूज्य गुरु जी निर्दोष हैं, उनको जल्द रिहा किया जाए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या हमें पैरोल चाहिए या पूज्य गुरु जी को सहसम्मान रिहाई चाहिए। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।